हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा 614। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQS ऑन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स JKSSB जूनियर असिस्टेंट या फिर जितने भी एग्ज़ाम हैं, जिन एग्ज़ाम्स के सिलेबस में मेजर रिवर सिस्टम इंडिया का मेंशन हुआ है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें MCQs क्वेश्चंस के साथ जो भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको डिटेल में बताई जाएगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डजंट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश। जितनी भी रिवर यहाँ पर दी हैं, इनमें से कौन सी रिवर हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट नहीं होती है? उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा सतलुज। ये तीनों की तीनों रिवर रावी, ब्यास, चिनाब ये फ्लो करती हैं। इनका ओरिजिन जो पॉइंट है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। ब्यास कुंड से, चिनाब चंद्र और भागो को ज्वाइन करके चिनाब रिवर बनाती हैं, जो कि रोहतंग बारालाचा पास से ओरिजिनेट होती हैं। रावी जो है ये रोहतंग पास से ओरिजिनेट होती है, और सतलुज जो है ये तिब्बत से ओरिजिन इसका पॉइंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, नेम द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर महानदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। अमरकंटक एन इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर इज इन द स्टेट ऑफ। देखिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको रिवर का सोर्स, उस रिवर के सोर्स से एसोसिएटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, और रिवर किन किन स्टेट से फ्लो करती है और उस जगहों के आसपास की इंफॉर्मेशन आपको पूछी जाएगी। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनर कि आपको बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपटीशन का लेवल बहुत ही बढ़ चुका है, इसलिए आपको थोड़ा सा तैयारी जो अपनी है वो थोड़ा सा अवेयर होकर करनी पड़ेगी। सो इसका जो राइट आंसर होगा, अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश में है। अब अमरकंटक जो है ये सोर्स प्लेस है रिवर नर्मदा का। रिवर नर्मदा सोर्स उसका पॉइंट है अमरकंटक, और अमरकंटक कहाँ पर फॉल करता है? ये है मध्य प्रदेश स्टेट में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर दी टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा। गंगा की दो हेड स्ट्रीम्स कौन सी है? मीनिंग क्या आ गया कि जो गंगा रिवर है ना, ये अपने आप में कोई ऐसी रिवर नहीं है कि ओरिजिन हुई जिस पॉइंट से वहीं से इसका नाम गंगा पड़ गया, ऐसा नहीं है। जिस तरह से चनाब रिवर जो है वो दो चंद्र और भागा को ज्वाइन कर कर चनाब रिवर बनती है, इसी तरह से गंगा रिवर जो है ये दो रिवर को ज्वाइन करके बनती है। एक रिवर हो गई भागीरथी और दूसरी हो गई अलकनंदा। भागीरथी का जो सोर्स पॉइंट है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, और जो अलकनंदा है इसका सोर्स है सतोपंत ग्लेशियर। ये दोनों रिवर आपस में ज्वाइन करती हैं एक जगह पर जिसका नाम है देवप्रयाग, और वहीं से इसका नाम पड़ता है रिवर गंगा। सो इसका जो राइट आंसर होगा, भागीरथी एंड अलकनंदा विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? देखिए आपको यहाँ पर एक डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा कि जो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फ़र्क क्या है। लॉन्गेस्ट रिवर जो होती है वो लेंथ वाइज होती है, और लार्जेस्ट कौन सी होती है? जिसमें रिवर का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने साथ जो वाटर डिस्चार्ज करती है वो बहुत सारा वाटर लेके आती है। तो ये थोड़ी सी डायग्रामेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है लॉन्गेस्ट रिवर, और ये जो है ये लार्जेस्ट रिवर है। क्यों लार्जेस्ट रिवर है? क्योंकि इसके साथ बहुत सारा वाटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर लार्जेस्ट रिवर के बारे में पूछते हैं तो उसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, और लॉन्गेस्ट रिवर पूछते हैं उसका आंसर होगा गंगा। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एग्जामिनर्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू दी रिफ्ट वैली इन इंडिया। रिफ्ट वैली क्या होती है? देखिए वैली क्या है?
पहाड़ के बीच को काट कर रिवर जो एरिया बनाती हैं उसी को कहा जाता है वैली। जैसे कश्मीर वैली, बहुत सारी वैली हैं। अब एक होती है ब्रॉड वैली, जहाँ पर लोग रहते हैं, बहुत ही कस्बे, बहुत ही टाउन वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं। एक बहुत ही नैरो वैली हो जाती है जिसको कहते हैं रिफ्ट वैली। संकरी वैली एक दरार तरह की वैली होती है। तो इनमें से वो कौन सी रिवर है जो एक रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, झेलम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा। नर्मदा रिवर ही है जो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होगा विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। तो देखिए बेसिन, इस शब्दों के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है, वर्ड्स के ऊपर, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स होती हैं। इनको बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो नज़रअंदाज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को आंसर देने में। तो देखिए रिवर जो है, मान लीजिएगा ये कोई रिवर है और इसके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं, जितना एरिया कवर करती हैं अपने फ्लो में, तो वो एरिया उसको कहलाता है बेसिन। बेसिन इज बेसिकली ये हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होता है। तो ये था बेसिन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो इंडिया में लार्जेस्ट बेसिन किस रिवर का है, कौन सी रिवर बनाती है? ऑब्वियस वो होगी सबसे बड़ी रिवर गंगा रिवर। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा, विच रिवर इन इंडिया क्रॉसिस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। इसमें से वो कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करेगी, 2 बार टच करेगी, 2 बार कट करेगी? तो देखिए सबसे पहले आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग इंडिया के बीचों बीच क्रॉस होता है। तो वो कौन सी इनमें से जो ऑप्शन है वो कौन सी रिवर है जो इसको 2 बार क्रॉस करती है? तो इसका आंसर होगा माही रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज नाउन एज द सारो ऑफ बिहार। इसमें से कौन सी वो रिवर है जिसको सारो ऑफ बिहार कहा जाता है? देखिए किसी भी रिवर को सारो ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रिवर है वो कभी कभी अपने साथ बहुत सारा वाटर जो है वो लेकर आती है, और उस वाटर की वजह से, बहुत ही फ्लड की वजह से, वो रिवर बहुत ही वहाँ पर हड़कंप मचाती है, बहुत ही तबाही वहाँ पर क्रिएट करती है। उसी वजह से वहाँ के लोग उस पर्टिकुलर रिवर को कहते हैं सारो ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। सो यहाँ पर सारो ऑफ बिहार कौन सी रिवर है? उस रिवर का ऑप्शन है सोन रिवर, गंडकी रिवर, बागमती रिवर या कोशी रिवर। तो उसका आंसर होगा कोशी रिवर। कोशी रिवर ये बहुत ही, इट इज़ वन ऑफ द एंशियंट रिवर्स ऑफ इंडिया। द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे आर। देखिए सतपुरा रेंज इंडिया में ये है अरावली रेंज, उसके नीचे होगी विंध्यास, एंड द थर्ड वन विल बी सतपुरा रेंज। आपको ये बताना है कि सतपुरा जो रेंज है, ये सतपुरा जो रेंज है ये किन 2 रिवर के बीच में सिचुएटेड है? उन रिवर्स के आपको नाम बताने हैं। तो यहाँ से एक रिवर फ्लो करेगी और यहाँ से दूसरी रिवर फ्लो करेगी, बीच में होगी सतपुरा रेंज। उन रिवर का आपको नाम बताना है। तो उन रिवर के नाम होंगे ऑप्शन ए नर्मदा एंड लूनी, नर्मदा एंड तापी, तापी एंड माही, माही एंड टूनी। नर्मदा एंड तापी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी will be the right answer of this question. River Indus originates from, इंडस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिंदू कुछ रेंज, हिमालयन रेंज, काराकोरम रेंज या फिर कैलाश रेंज। तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, इसके बिल्कुल यहाँ पर तिब्बत है। तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंग डोंग ग्लेशियर। इसी के पास एक रेंज है, उस रेंज का नाम है कैलाश रेंज। उसी के पास मानसरोवर लेक है, वहीं से जो इंडस रिवर का ओरिजिन होता है। तो रेंज पूछा जाएगा तो आंसर होगा कैलाश रेंज, लेक पूछा जाएगा तो मानसरोवर लेक, और अगर ग्लेशियर का नाम पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा चेमा युंग डुंग ग्लेशियर या फिर सिंपली चेमा युंग ग्लेशियर।
अगला हमारा क्वेश्चन होगा फ्रॉम वेयर डज द चिनाब ओरिजिनेट। चिनाब कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, एक पास है जिसका नाम है बारालाचा पास। बारालाचा पास के साउथ में एक लेक है और इसके साउथ में भी एक लेक है और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में भी एक लेक है। दोनों लेक के नाम है चंद्रताल और सूरजताल। सूरजताल लेक में से भागा रिवर का ओरिजिन पॉइंट होता है और चंद्रताल लेक में से चंद्रा रिवर का ओरिजिन पॉइंट होता है। ये जो चंद्रा और भागा ये दोनों ज्वाइन करती हैं टांडी क्षेत्र में और टांडी से शक्तिशाली रिवर बनती है जिसका नाम होता है चनाब रिवर। ये चनाब रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन है। बहरहाल यहाँ पर आपको पूछा गया उसका सोर्स पॉइंट कौन सा है, तो आपको जगह पूछेंगे तो टांडी अगर ऑप्शन में होगा तो वो आपका राइट आंसर होगा। अगर आपको पास के बारे में पूछेंगे तो बारालाचा पास इसका राइट आंसर होगा। वेयर डज दी झेलम रिवर ज्वाइन दी चनाब। J&K में जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर एंटर करेगी। एंटर करने के बाद ये जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़, रियासी, उधमपुर, रजौरी, जम्मू से होती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है और ठीक यहाँ से अनंतनाग से वुलर लेक से होती हुई, श्रीनगर से होती हुई एक रिवर जिसका नाम होगा झेलम, वो जाके ज्वाइन कर जाएगी चनाब को। उस जगह का नाम होगा त्रिमू। त्रिमू वो जगह होगी और त्रिमू जगह का नाम होगा और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा जहाँ पर ये ज्वाइन करती है झेलम चनाब को, उसका नाम होगा झुंग। ये मैंने पूरा अपनी वीडियो में डिस्कस बहुत ही अच्छे से किया है। आपको लिंक वीडियो में मिल जाएगा, आप उस लिंक में जाकर या फिर सिंपली आप चैनल में सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी त्रिमू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? इंडस रिवर की जितनी भी रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चनाब ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी छयोक, गिलगित, जस्कार। तो ये तीनों की तीनों इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन ये जो लूनी है ना, ये J&K में ही नहीं होती है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ MCQs ऑन रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर आप चाहते हो कि रिवर सिस्टम के ऊपर, इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर और भी क्वेश्चन आपके पास आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो और जल्द ही आपको इसका दूसरा वीडियो, फिर उसके बाद तीसरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। और इन वीडियोस को देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जाम्स के साथ लिंक नहीं होगा। सो कीप वॉचिंग, गुड लक।